नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इस नई कैबिनेट में जहां कई नए चेहरे जुड़ने वाले हैं, वहीं उनके कुछ पुराने जो नेता हैं वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। जो इस नई कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि नामी गिरामी चेहरे हैं। जैसे इसमें स्मृति ईरानी का नाम शामिल है और अनुराग ठाकुर का भी। अब स्मृति ईरानी को तो इस कैबिनेट से बाहर होना तय ही था क्योंकि वो हार जो गई हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जो भारी मतों से जीते हैं वो भी इस बार मोदी की नई कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। नई कैबिनेट की लिस्ट भी जारी हो गई है जिसमें सभी नामों पर मोहर लगती भी नजर आ रही है। संभावित लिस्ट जो है वो जारी की गई है, वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार 20 ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी के जो मोदी की नई कैबिनेट में शामिल नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले आपको आज तक की एक खबर दिखा देते हैं जिन्होंने पूरा ब्यौरा तैयार करके रखा है और बताया है कि इस बार कौन कौन से जो नेता हैं वो मोदी की नई कैबिनेट में नहीं शामिल हो रहे हैं, जिसमें से कुछ हारने वाले हैं, कुछ जीतने वाले हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें इस बार सांसद का टिकट ही नहीं मिला। अब आज तक की इस खबर में देखिए, लिखा हुआ है कि स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, मोदी 3.0 में इन 20 मंत्रियों का कटा पत्ता, कैबिनेट से हो गई छुट्टी। अब देखिए कि इस लिस्ट में आखिर किस किस नेता का नाम जो है वो शामिल है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, इसमें पूरी तरीके से देखिए बताया गया है कि जीतने वाले जो नेता हैं जिसमें अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी सीटों से भारी मतों से जीत कर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। जी हाँ, अजय भट्ट की जगह अजय टमटा को इस बार उत्तराखंड का सांसद बनाया जा रहा है। वहीं हारने वाले कुछ नेता ऐसे हैं, इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसमें साध्वी निरंजन, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, निशीथ प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, भारती पवार, राव साहेब दानवे और कपिल पाटिल को इस बार कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा और जो बाकी नेता हैं जिनको इस बार टिकट ही नहीं दिया गया, उसमें शामिल हैं मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वी.के. सिंह, जॉन बारला और अश्विनी चौबे। तो इन 5 नेताओं को तो इस बार चुनाव में जगह ही नहीं दी गई, तो कैबिनेट से तो बाहर करना ही था। अब हारने वाले नेताओं का तो जायज है कि उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी जानी चाहिए, जैसे स्मृति ईरानी हो गई जो बुरी तरीके से अमेठी में हारी हैं। लेकिन वहीं यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अनुराग ठाकुर जो भारी मतों से जीते हैं, उन्हें आखिर इस कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी गई है। ऐसे में इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल अनुराग ठाकुर भले ही जीत गए हों, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस तरीके का बयानबाजी वो करते हैं, उसके डर से इस बार बीजेपी ने उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजेपी कोई अपने दम पर तो सरकार बना नहीं रही है, उन्होंने बैसाखी की सरकार बनाने का सहारा लिया है। एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इस सरकार को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जब गठबंधन की सरकार है तो वो किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए अनुराग ठाकुर को इस कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। अब जब स्मृति ईरानी बाहर हो गई है, अनुराग ठाकुर बाहर हो गए हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर भी खूब इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। पहला ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिसमें स्मृति ईरानी को लेकर किस तरीके की बातें हो रही हैं। सुजीत सचन नाम के एक यूजर ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्मृति ईरानी और अनुराग जैसे पुराने भाजपाइयों को बाहर कर दिया है। वहीं जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रवनीत बिट्टू जैसे पुराने कांग्रेसियों को मंत्री बनाया जा रहा है। भाजपा वाले दरी बिछाएंगे, कांग्रेस वाले भाजपा सरकार में मौज करेंगे। देख लिया किस तरीके से स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर की खिल्ली जो है वो यूजर और जनता जो है उड़ा रही है। दूसरा ट्वीट आपको अजीत अंजुम का दिखा देते हैं। अजीत अंजुम ने तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि स्मृति ईरानी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर संसद में होंगे और सामने सत्ता पक्ष में स्मृति ईरानी नहीं होंगी। अब ये तो अजीत अंजुम ने तंज कस दिया है, क्योंकि एक बार का आपको किस्सा याद ही होगा जब स्मृति ईरानी ने चीख चीख के संसद में कहा था कि सोनिया गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन इस बार तो स्मृति ईरानी का पत्ता ही कट गया है, वो हार गई हैं और हार का खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ गया है। बीजेपी ने उन्हें इस बार की कैबिनेट से बेदखल कर दिया है। अब आपको नए संसद की लिस्ट दिखा देते हैं, ये संभावित लिस्ट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बार कौन से नए चेहरे मोदी की नई कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। एबीपी ने ये संभावित लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें अमित शाह, सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया, जेपी नड्डा, अजय टमटा, रवनीत बिट्टू, नितिन गडकरी, रक्षा खड़से, पीयूष गोयल,
मुरलीधर मोहोल, रामदास अठावले, प्रताप राव जाटव, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी, जयंत चौधरी, मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस बार मोदी की नई कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।